हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में आफ्टरनून में बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे जिसे आप भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कितने बजे है। व्हाट्स द टाइम। कितने बजे है, व्हाट्स द टाइम। यह सेंटेंस यूज होता ही है जब हमें टाइम का पता नहीं होता और हम पूछते हैं कितने बजे है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द टाइम। कितने, व्हाट्स, बजे है, द टाइम, व्हाट्स द टाइम। देन है मुझे खाना बनाना है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू कुक। आई हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना है। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप ये सेंटेंस जरूर यूज करेंगे कि मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक। कुक मतलब खाना बनाना। आई हैव टू कुक। आज खाने में क्या है। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। व्हाट्स फॉर लंच टुडे। आज खाने में क्या है। आज के लिए हम टुडे यूज करेंगे। क्या है, व्हाट्स, खाने में, फॉर लंच, खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच, आज के लिए टुडे कहेंगे। सो व्हाट्स फॉर लंच टुडे। आज खाने में क्या है, मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक। देन है मेरी अभी मीटिंग है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ मीटिंग नाउ। आई हैव अ मीटिंग नाउ। मेरी अभी मीटिंग है। मेरी मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग। अभी के लिए हम नाउ कहेंगे। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं और आपकी मीटिंग्स रहती है तो आप ये सेंटेंस यूज करेंगे कि आई हैव अ मीटिंग नाउ। देन है बहुत देर हो चुकी है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स सो लेट। बहुत देर हो चुकी है। इट्स सो लेट। बहुत देर, सो लेट, हो चुकी है। इट इज। इट्स मतलब इट इज। इट इज सो लेट या फिर इट्स सो लेट। बहुत देर हो चुकी है। जब भी हमें देर होती रहती है तो हम कहते हैं बहुत देर हो चुकी है। इट्स सो लेट। मेरी अभी मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग नाउ। देन है मुझे जल्दी करनी होगी। इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट हरी। मुझे जल्दी करनी होगी। आई मस्ट हरी। हरी मतलब जल्दी करना। सो आई मस्ट हरी। बहुत देर हो चुकी है, मुझे जल्दी करनी होगी। इट्स सो लेट। आई मस्ट हरी या फिर आई हैव अ मीटिंग नाउ। आई मस्ट हरी। मेरी अभी मीटिंग है, मुझे जल्दी करनी होगी। देन है लंच में क्या बनाए। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टू मेक फॉर लंच। व्हाट टू मेक फॉर लंच। अगर आपको पूछना है कि लंच में क्या बनाना है तो आप पूछेंगे व्हाट टू मेक फॉर लंच। व्हाट टू मेक फॉर लंच। देन है खाना कैसा है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज द मील। हाउ इज द मील। अगर आपने खाना बनाया है और आपको पूछना है कि खाना कैसा बना है तो कहेंगे हाउ इज द मील। मील मतलब खाना। सो कैसा है, हाउ इज, खाना, द मील, हाउ इज द मील। देन है अगर आपको आंसर करना है खाना स्वादिष्ट है तो कहेंगे द फूड इज डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट है। खाने को हम द फूड कहेंगे, स्वादिष्ट को इंग्लिश में डिलीशियस कहते हैं। सो द फूड इज डिलीशियस। खाना कैसा है, हाउस द मील। खाना स्वादिष्ट है। द फूड इज डिलीशियस। देन है मेरी फाइल्स कहाँ है। वेयर आर माई फाइल्स। वेयर आर माई फाइल्स। मेरी फाइल्स कहाँ है। फाइल्स को हम फाइल्स कहेंगे। कहाँ है, वेयर आर। यहाँ पर आर क्यों यूज हुआ, क्योंकि हमने फाइल्स कहा, मतलब प्लूरल है तो हम कहेंगे वेयर आर माई फाइल्स। अगर आपको कहना होता कि मेरी फाइल कहाँ है, सो वेयर इज माई फाइल। अगर एक फाइल है तो हम इज यूज करेंगे, फाइल्स के लिए आर यूज करेंगे। सो वेयर आर माई फाइल्स। देन अगर आपको कहना है कि मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही। इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड माई कीज। आई कांट फाइंड माई कीज। मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही है। अगर आपको बाहर जाना है और आप चाबियां ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही तो हम कहते हैं आई कांट फाइंड माई कीज। मुझे नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड, मेरी चाबियां, माई कीज। आई कांट फाइंड माई कीज। कांट मतलब कैन नॉट। आप कैन नॉट भी कह सकते हैं या फिर कांट। देन है मुझे ढेर सारे काम करने हैं। आई हैव
a lot of work to do. I have a lot of work to do. ढेर सारे काम, इसको हम इंग्लिश में a lot of work कहते हैं. So मुझे करना है, I have to do. मुझे ढेर सारे काम करने हैं, I have a lot of work to do. मुझे काम करना है, I have a work to do. लेकिन हमने कहा ढेर सारे, so I have a lot of work to do. Then है मैं थक गया, इंग्लिश में कहेंगे I am tired. I am tired. हम दोपहर में थक जाते हैं और ये सेंटेंस यूज होता ही है कि मैं थक गया या फिर मैं थक गई. सो इंग्लिश में कहेंगे I am tired. I am tired. थक जाना, इंग्लिश में कहते हैं tired. सो मैं थक गई या मैं थक गया, I am tired. देन है मैं अब एक झपकी लूंगा, इंग्लिश में कहेंगे I will have a nap now. I will have a nap now. झपकी लेना मतलब थोड़ा सा सोना, इसको हम इंग्लिश में a nap कहते हैं. अब के लिए हम now यूज करेंगे और हमने कहा झपकी लूंगा मतलब फ्यूचर की बात की है, इसलिए यहाँ पर will यूज हुआ. So I will have a nap now. मैं थक गया, अब मैं एक झपकी लूंगा. I am tired. I will have a nap now. I will have a nap now. देन है मैं छुट्टी पर हूँ, इंग्लिश में कहेंगे I am on leave. मैं छुट्टी पर हूँ, I am on leave. मैं हूँ, I am. छुट्टी पर, on leave. छुट्टी को हम इंग्लिश में लीव कहते हैं. सो I am on leave. जब आप घर पे होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ, I am on leave. देन है मैं पूरे दिन फ्री हूँ, इंग्लिश में कहेंगे I am free all day. I am free all day. पूरे दिन, इंग्लिश में कहेंगे all day. मैं हूँ, I am. फ्री को हम फ्री कहेंगे, सो मैं फ्री हूँ, I am free. पूरे दिन, all day. I am free all day. देन है मैं आज घर पे रहूंगा, इंग्लिश में कहेंगे I will be at home today. I will be at home today. मैं घर पे रहूंगा, इंग्लिश में कहेंगे I will be at home. रहूंगा, इसको इंग्लिश में will be कहते हैं. तो यहाँ पर हमने फ्यूचर की बात की इसलिए will का यूज हुआ है. और रहना, इसको हम be कहते हैं. सो I will be, मैं रहूंगा. घर पे at home, आज के लिए today कहेंगे. सो I will be at home today. मैं छुट्टी पर हूँ, मैं आज घर पे रहूंगा. I am on leave. I will be at home today. ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर आप एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. देन है मैं क्रिकेट मैच देखूंगा. I will watch cricket match. मैं देखूंगा, I will watch. यहाँ पर हमने देखूंगा कहा, फ्यूचर की बात हुई इसलिए will का यूज हुआ. देखना, इसको watch कहते हैं. सो I will watch cricket match. जब भी आप घर पे होते हैं और अगर मैच होता है तो आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट मैच देखूंगा. सो I will watch cricket match. देन है मैं आज आराम करूंगा, इंग्लिश में कहेंगे I will rest today. I will rest today. मैं आराम करूंगा. I will rest. करूंगा कहाँ, इसलिए will यूज हुआ. सो I will rest. आराम करना, rest कहते हैं. आज को हम today कहेंगे. सो I will rest today. देन है मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ. I am going out with friends. I am going out with friends. मैं बाहर जा रहा हूँ. I am going out. जा रहा हूँ. going. जब भी रहा हुआ आता है ing फॉर्म यूज होता है. सो I am going. कहाँ, बाहर. out. I am going out. दोस्तों के साथ. with friends. के साथ. with. दोस्त को हम friends कहते हैं. सो I am going out with friends. देन है बहुत बोर हो रहा है, इंग्लिश में कहेंगे गेटिंग वेरी बोर्ड. गेटिंग वेरी बोर्ड, ये सेंटेंस हम यूज करते ही है जब घर पे होते हैं कि बहुत बोर हो रहा है. गेटिंग वेरी बोर्ड. देन है कहीं बाहर चलते हैं. लेट्स गो आउट समवेयर. लेट्स गो आउट समवेयर. कहीं को हम समवेयर कहते हैं. लेट्स गो आउट समवेयर. लेट्स गो आउट समवेयर. देन है चलो फिल्म देखने चलते हैं.
लेट्स गो टू द मूवी, लेट्स गो टू द मूवी, चलो लेट्स गो फिल्म देखने चलते हैं, टू द मूवी, लेट्स गो टू द मूवी। देन है चलो बाहर खाने चलते हैं, लेट्स गो आउट टू ईट, लेट्स गो आउट टू ईट, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट, चलो खाने बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट टू ईट, खाने इसको हम टू ईट कहेंगे, सो लेट्स गो आउट टू ईट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें।